अश्विनी आता हूं। भारत ने, जैसा आप लगातार जानते हैं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत के लिए सबक सिखाया है। पहलगाम हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान अभी भी दहशत में है। आज संसद में, पाकिस्तान की संसद में बहस के दौरान पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल फूट फूट कर रोने लगे। ताहिर इकबाल का बैकग्राउंड भी बताया जाता है कि ये सेना से जुड़े रहे हैं। पाकिस्तानी आवाम भी अपनी सरकार को लगातार कोस रही है। जरा रिपोर्ट देखिए। जरा रिपोर्ट चलाइए कि पाकिस्तान में किस तरह से पाकिस्तान के जी वो रिपोर्ट जरा चलाइए कि पाकिस्तान के सांसद किस तरह से संसद के अंदर जो है फूट फूट कर रो रहे हैं और आवाम पाकिस्तान की कह रही है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो एकदम निकम्मी और नाकारा साबित हो रही है। आतंक की पनाहगाह पाकिस्तान भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दहशत में है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं में तो घबराहट है ही। पाकिस्तान के सांसद भी भारत की कार्रवाई के बाद से दहशत में हैं। पाकिस्तान के लोग और उनके सांसद यही सोच रहे हैं कि भारत क्या और कार्रवाई करेगा। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान में दहशत का आलम यह है कि उनके सांसदों को अब सेना का नहीं बल्कि खुदा का भरोसा है। मिल के चलो और अपने रब से रुजू करो। ऐ रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क की हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया, लेकिन उसमें कम सांसदों की उपस्थिति ने चिंता बढ़ा दी और जो सांसद आए भी वो बेहद डरे हुए थे। एक सांसद तो अपनी बात को कहते कहते रोने लगे। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने तमाम गलतियां की हैं और वो गुनहगार हैं, लेकिन खुदा उनको माफ करेगा और उनके मुल्क को बचा लेगा। अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का मौला फरमा, तो तू हमें माफ कर दे। हम तेरे आगे सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। दरअसल जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंक के शिविरों को तबाह किया है और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के नागरिक अब अपनी सरकार और उसकी रक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किया। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करता। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा। एक पाकिस्तान सांसद ने तो भारत के डर से यहाँ तक कहा कि अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। यानी न केवल आम आवाम बल्कि सांसदों और पूर्व सैन्य अधिकारियों को भी पाकिस्तानी सरकार पर भरोसा नहीं है और वो अब खुदा के भरोसे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा किस तरह से पाकिस्तान जो है वो